तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम की करंट अफेयर चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे 12 जून के करंट अफेयर के बारे में और देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहले एक बार देख लेते हैं एक नज़र, उसके बाद उन पॉइंट के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो पहला पॉइंट है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हराकर काका मिगहारा जापान में महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये काका मिगहारा जापान में महिला जूनियर एशिया कप 2023 जीत लिया है। किसको हरा करके? रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा करके भारतीय टीम ने जीत लिया है जूनियर एशिया कप 2023 का। ट्रांस यूनियन सिविल ने वरिष्ठ बैंकिंग कार्यकारी बी अनंतरामन को एक नॉन कार्यकारी पद पर नियुक्त किया है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे आगे। केरल सरकार ने सड़कों पर अवैध अवैध कचरा फेंकने की सूचना देने पर पुरस्कार देने के लिए नई योजना बनाई है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जीआई टैग प्राप्त गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प को उपहार के रूप में जीआई जो G20 देश के लोग आएंगे उनको उपहार के रूप में दिया जाएगा। वाराणसी में जो G20 सम्मेलन होने वाला है उनमें जितने भी लोग आएंगे डेलीगेट्स, उनको ये जीआई टैग से प्राप्त गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प उनको दिया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे अभी आगे चल के। और देखते हैं मेरे दोस्तों अगला पॉइंट क्या है। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी एमएस स्ट्रोंग टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है ताकि देश निर्मित टैक्टिकल LAN लैन टैक्टिकल लैन रेडियो का उपयोग किया जा सके। ये भारतीय सेना का एडवांस्ड एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी की रेडियो है, जिसके लिए भारतीय सेना ने उस कंपनी के साथ करार किया है कि हम लोग वो रेडियो यूज कर सकें। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी से दो बार हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली शंकर ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित 2023 में डायमंड लीग मीट में 8.09 मीटर की उछाल के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे दोस्तों। राज्य औद्योगिक नोडल निकाय WBIDC, अमेजन ग्लोबल सेलिंग और FICCI, जिसे फिक्की भी कहते हैं, मिलकर पश्चिम बंगाल में एक ई निर्यात हाट का आयोजन करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI का ऋण उपकरणों के माध्यम से 50,000 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखते हैं दोस्तों, अब विस्तार से एक एक पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय महिला टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा करके जो ये महिला जूनियर एशिया कप जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा करके काका मिगहारा जापान में महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। यह भारत के लिए पहली बार है जब उन्होंने महिला जूनियर एशिया कप जीता है। पहली बार मतलब पहली बार जीता इन्होंने भारत में जूनियर जूनियर एशिया कप, और किसके खिलाफ? रिपब्लिक ऑफ कोरिया को हरा करके। ठीक है, जापान के काका मिगहारा में। ठीक है, हाल ही में भारत ने चिली में आयोजित एक IIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में स्थान सुनिश्चित किया था। जापान ने चीन को 2-1 से हराकर इस साल आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए तीसरी टीम बनी। ये भी इम्पोर्टेंट है। जापान चीन को 2-1 से हराकर इस साल आयोजित होने वाले विश्व कप के लिए तीसरी टीम बनी। भारत के लिए अन्नू और नीलम ने गोल किए, जबकि सोयोन पार्क ने कोरिया के लिए एकल गोल किया। ठीक है, किसने किसने? अन्नू और नीलम ने भारत की तरफ से गोल किए और कोरिया की तरफ सोयोन पार्क ने सिर्फ एक ही गोल किया, इसलिए वो लोग 2-1 से जीते हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है। जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो इंग्लिश देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से ये जो सेशन है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है मेरे दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है ट्रांस यूनियन सिविल से संबंधित है। अगला पॉइंट, ट्रांस यूनियन सिविल हैज अपॉइंटेड वेटरन बैंकर V अनंतरामन एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इनका आप देख लेते हैं कौन। ये सिविल से संबंधित होता है। जो सिविल जैसे जो लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं या लोन लेते हैं, ठीक है, वो अगर टाइम से पैसा नहीं दे पाते हैं तो उनका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है।
और उसके बाद उनको लोन मिलना या उनका क्रेडिट कार्ड बनना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर लिए हैं या लोन लिए हैं या कोई गाड़ी अपनी किस्त पे उठाई है, बैंक से लोन लिया है, तो उसको टाइमली पे करें। नहीं तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा, तो आपका एक बार प्रोफाइल खराब हो जाएगी, उसके बाद लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। अब क्या हुआ, ही रिप्लेस्ड एमवी नायर हु हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट आफ्टर 11 ईयर्स। उन्होंने एमवी नायर को की जगह पे वो स्थान इस पद पे आए हैं। He has worked in the banking industry to lead corporate and investment banking teams in Standard Chartered Bank, Credit Suisse, डच बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका। इनका कॉर्पोरेट में काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है बैंकिंग इंडस्ट्री में, इसलिए इनको ट्रांस यूनियन सिविल ने इनको इनकी नियुक्ति की है, ठीक है। ताकि इनकी बैंकिंग में काफ़ी पहले से ही इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसीलिए। उन्होंने भारत होटल्स कंपनी लिमिटेड, एक्सिस स्टेट मैनेजमेंट कंपनी, आईआईएफएल होम्स फाइनेंस लिमिटेड और ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में के बोर्ड मेंबर में भी ये शामिल हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से ये बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। सिविल के बारे में भी आपको ये पता लग गया सिविल होता क्या है। तो इस तरीके से ये जिसका सिविल खराब होता है उसको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपना सिविल जो है अच्छा किए रहें, ताकि आपको जो है कभी भी बैंक से लोन लेन देन में कोई प्रॉब्लम ना हो मेरे दोस्तों। केरल सरकार ने सड़कों पर अवैध कचरा फेंकने की सूचना देने पर पुरस्कार देने के लिए एक नई योजना बनाई है। देखिए केरल सरकार ने कितना बढ़िया काम, केरल सरकार इतना बढ़िया बढ़िया काम करती है कि एकदम दिल खुश हो जाता है, ठीक है। यह योजना मलिन्य मुक्तम नव केरलम, देखिए कितना बढ़िया नाम भी लिया है। अब रहेगा मलिन्य मुक्तम नव केरलम, ये तो शब्द से ही पता चल जा रहा है कि मलिन मुक्त नया केरल, ठीक है, कचरा मुक्त नया केरल अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राज्य को कचरा मुक्त बनाना है। दिस स्कीम इज ए पार्ट ऑफ द मलिन्य मुक्तम नव केरलम कैंपेन टू मेक द स्टेट गार्बेज फ्री, ठीक है। इस योजना के तहत नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों, निजी संपत्ति और जल स्रोतों में कचरा फेंकने की जानकारी देनी होगी, ठीक है। अगर कोई इन सार्वजनिक स्थानों पे कचरा फेंक रहा है और उसको किसी ने देख लिया कि ये तो कचरा फेंक रहा है, बस उसका क्या है, फोटो खींच लेगा और वो सरकार को जो है बता देगा कि ये आदमी कचरा फेंक रहा है, तो उसके बाद उसको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम मिलेगा कैसे, ऐसी उल्लंघन की सूचना प्राधिकरण को देने वाले व्यक्ति को या तो 2500 रुपये मिलेंगे, देखिए कितना ज़्यादा इनाम भी है, 2500 मिलेंगे भाई। ऐसे तो कचरा फेंकने वालों को पकड़ने के लिए कई लोग रोजगार मिल जाएगा उन लोगों को, ठीक है। एक आदमी को पकड़ा 2500, ऐसे 10 लोगों को अगर पकड़ लिया है एक दिन में, तो 25,000 पर डे इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए कितनी बढ़िया योजना है, रोजगार भी मिलेगा और लोग कचरा भी नहीं फेंकेंगे, लोग डरेंगे भी कि 2500 जो है जेब से निकल जाएगा, ठीक है। द पर्सन हु इन्फॉर्म अथॉरिटी ऑफ सच वायलेशन विल बी गिवन 2500 मैक्सिमम और 25% ऑफ द फाइन इम्पोज, 25% ऑफ द फाइन इम्पोज। मान लीजिए किसी भी 1000 का फाइन लगा, ठीक है, तो उसको कितना, जो जो सूचना देने वाला हो उसको 250 रुपये उसके जेब में तत्काल चले जाएंगे और एक खुश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें लोग कचरा फेंकने से बचेंगे और केरल जो है स्वच्छ रहेगा। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला पॉइंट। इस तरीके से सरकार जो नए नए इनिशिएटिव ले आती है। पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे योजनाएं लेके आ रहे हैं। जैसे केरल में संविधान संविधान लोगों को, मतलब कई कई जगह उन्होंने संविधान पढ़ना अनिवार्य करवा दिया, ठीक है। के फोन की सुविधा, के फोन की योजना लेके आए हैं। के फोन मतलब केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इसमें गरीब और सरकारी ऑफिसों में फ्री में नेटवर्क इंटरनेट मिलेगा। मतलब के फोन मतलब जैसे अपने अपने घर में लोग एयरटेल या इसका कनेक्शन लेते हैं ना ब्रॉडबैंड का, तो वही है के फोन ब्रॉडबैंड के रूप में लोगों को घरों में जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जीआई टैग से प्राप्त गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प को उपहार के रूप में दी जाएगी किसको, G20 देश के जो डेलीगेट्स आएंगे, ठीक है। G20 का सम्मेलन होने वाला है, वाराणसी में भी होने वाला है। तो इस तरीके से जो यहाँ का जो प्रोडक्ट है बनास का, क्या है वो, गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प। तो क्वेश्चन आ सकता है कि G20 डेलीगेट्स को कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद दिया गया है, तो वह गुलाबी मीनाकारी हस्तशिल्प दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिफ्ट जीआई टैग गुलाबी मीनाकारी हैंडीक्राफ्ट टू द विजिटिंग डेलीगेट्स फ्रॉम G20 नेशन, ठीक है। A group of more than 100 trained artisans
were mobilized to fulfill the order of गुलाबी मीनाकारी पीकॉक्स फॉर G20 डेलीगेट्स। ठीक है। अब 50-100 लोग तो आएंगे नहीं, ज़्यादा लोग आएंगे, तो उनकी उनके लिए पहले से इन लोगों को ऑर्डर मिल गया है कि आप लोग ये गुलाबी मीनाकारी वाला जो आप कला बनाते हैं, वो ये बेसिकली मोर होता है। ठीक है। गुलाबी मीनाकारी से संबंधित, तो उसी का हस्त हाथ से वो लोग बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर आकृति होती है। तो वही उन लोगों को दिया जाएगा। इस वो देने से हम लोगों का भारत का जो है एक पहचान, एक चिन्ह, प्रतीक के रूप में उन लोगों को दिया जाएगा। जैसे बनारस में हुआ तो बनारस का दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो वहाँ फिर वहाँ का दिया जाएगा। ठीक है। गुलाबी मीनाकारी भारत में सबसे अद्वितीय कलाकृतियों में से एक है, जो वाराणसी गाय घाट के पास की गलियों में हैंडीक्राफ्ट की जाती है। वाराणसी में गाय घाट है, गाय घाट, वहीं पे ये गुलाबी मीनाकारी की जो कलाकृति है उसका निर्माण हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाया जाता है। ठीक है। The GI certification and ODOP initiative, ODOP मतलब One District One Product, have got new recognition in all over the world। मतलब जो भारत का इनिशिएटिव है, जीआई टैग और ओडोप, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय है कि भारत में भी ऐसा कोई प्रोग्राम चलता है जिससे वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो मेरे दोस्तों चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, भारतीय सेना से संबंधित है ये। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में स्थित एक कंपनी है एमएस स्ट्रॉन्ग टेक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के साथ ये समझौता किया है ताकि स्वदेशी निर्मित एक रेडियो है उसका ये लोग उपयोग किया जा सके। ऐसा इन लोगों ने आपस में डील साइन किया है। टेक्निकल एलएएन रेडियो यह एक आधुनिक उच्च बैंडविड्थ बैकहॉल वायरलेस रेडियो या उपकरण है जो सुरक्षित संचार के लिए उपयुक्त है। भारतीय सेना है तो उसको संचार करना है, तो इसलिए उसको जो भी उसके पास टेक्निकल डिवाइसेस होनी चाहिए वो बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए, इसीलिए इस कंपनी ने के साथ इन्होंने समझौता किया है। यह सेना का दूसरा समझौता है। इसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडीईएक्स, देखिए आईडीईएक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इसका फुल फॉर्म होता है, आईडेक्स के अंतर्गत होने वाले समझौते के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है। आईडेक्स को किसने बनाया था? आईडेक्स वॉज लॉन्च बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2018। इस तरीके से आईडेक्स 2018 में लॉन्च हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और भारतीय सेना द्वारा एक बेंगलुरु की कंपनी के साथ टाई अप किया गया है टैक्टिकल लैंड रेडियो के उपयोग के लिए, जो कि काफ़ी सिक्योर है। इस तरीके से इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन गए मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगले पॉइंट से ये देखिए अगला पॉइंट, भारतीय लॉन्ग जंपर, ये खेल से संबंधित प्रश्न आ गया। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली शंकर श्रीशंकर ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित 2023 डायमंड लीग मीट में 8.09 मीटर की उछाल के साथ तीसरी स्थान हासिल किया है। Ace Indian long jumper Murali Srishankar has secured a third place with a jump of 8.09 meter in the 2023 Diamond League meet at the Paris, France. ठीक है। With this, he also became the only third Indian to finish in the top three of Diamond League after Neeraj Chopra, javelin throw, and Vikas Gowda, फॉर्मर डिस्कस थ्रो। इन दो लोगों के साथ अपना तीसरा नाम भी इसमें इन्होंने इसमें शामिल किया है डायमंड लीग में। ठीक है। डायमंड लीग में शीर्ष 3 लोग हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया आपके नीरज चोपड़ा, ऊपर से विकास गोदा, उसके बाद हो गए ये जो अभी मुरली श्रीशंकर। ठीक है। लॉन्ग जंप में भी ये डायमंड लीग में अपना स्थान बनाए हैं। यूनान के मिल्टियाडिस टेंटोग्लू ने 8.13 मीटर की उछाल के साथ स्वर्ण प्राप्त किया है, और स्विट्जरलैंड के साइमन एहमर ने 8.11 मीटर के साथ रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। तो मेरे दोस्तों चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में क्या बता रहे हैं और क्या कौन सा रास्ते से पर्दा उठा उठा रहा है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका ये एक मिनट। राज्य औद्योगिक नोडल विकास WBIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल नोडल बॉडी WBIDC मतलब वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अमेजन ग्लोबल सेलिंग एंड फिक्की विल ज्वाइंट ऑर्गेनाइज एंड ई एक्सपोर्ट हॉट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अमेजन ग्लोबल सेलिंग
और फिक्की मिलकर के पश्चिम बंगाल में एक ई निर्यात हाट का आयोजन करेंगे। एजेंडा टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ग्लोबली थ्रू ई कॉमर्स, मतलब अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करने के लिए ही इन तीनों कंपनियों ने वेस्ट बंगाल में ये अपना बैठक का आयोजन किया था। दिस इवेंट वाज कॉन्सेप्टुलाइज्ड एज ए नॉलेज शेयरिंग के लिए किया जा रहा है, ज्ञान आदान प्रदान के लिए, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी क्षमता निर्माण के लिए और ट्रेनिंग के लिए, बिल्डिंग फोरम टू इनेबल स्मॉल बिजनेस फ्रॉम द स्टेट टू क्रिएट रोबस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एंड ग्लोबल ब्रांड्स, मतलब इसी इसलिए करने का उद्देश्य ये था कि जो हमारे छोटे छोटे भी ब्रांड है, जो छोटी छोटी कंपनियां भी हैं, वो सब भी एक्सपोर्ट करें दूसरे देशों में और अपना ग्लोबल स्तर पे अपना नाम अपने आप को स्थापित करें, जिससे हमारे देश में से एक्सपोर्ट होगा तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएगी और हमारा जो है जीडीपी में बढ़ोतरी होगी और हर तरीके से नई आमदनी के अवसर मिलेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हम हमारा भारत जो है प्रोग्रेस करेगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। ये क्या है? भारतीय स्टेट बैंक को ऋण उपकरणों के माध्यम से 50,000 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड बोर्ड अप्रूवल टू रेज 50,000 करोड़ थ्रू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, the debt instrument could include long-term bonds and Basel III compliant additional Tier 1 bonds and Basel III compliant additional Tier 2 bond। ठीक है, इन ऋण उपकरणों में लंबी अवधि के बॉन्ड, बेसल 3 के अनुरूप अतिरिक्त टीयर 1 बॉन्ड और बेसल 3 के अनुरूप अतिरिक्त टीयर 2 बॉन्ड शामिल हैं। The resources will be raised through private placement mode to Indian and/or overseas investors during financial year 2024, subject to government's approval where required। ठीक है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 24 के दौरान भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए निजी प्लेसमेंट मोड के माध्यम से संसाधन जुटाए जाएंगे, जहां भी आवश्यकता हो भारत सरकार की मंजूरी के उपरांत। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए परीक्षा के एग्जाम के मार्क के लिए बहुत सारे पॉइंट इसमें से मिले होंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें इसको। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।